मित्रों, अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी आपको संबोधित करने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री रामवीर सिंह विदुरी जी भी आपको संबोधित करेंगे। उनके बगल में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय आदेश गुप्ता जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय मयूख जी। सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार। आज आपके बीच में मैं कुछ बहुत जरूरी बातें करने के लिए आया हूं और हमारे साथ एलओपी श्री रामवीर सिंह विदुरी जी, सरदार आरपी सिंह जी भी हैं। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी के वापस होने के बाद जिस तरह से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री 30 जुलाई को मनीष सिसोदिया जी 30 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हमने जो नई एक्साइज पॉलिसी है, बावजूद इसके कि इसमें बहुत दिल्ली सरकार को रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई थी, ज्यादा रेवेन्यू मिला था, लेकिन सीबीआई के डर से जो एजेंसियां जिस तरह से धमका रही हैं, उससे हमें ये पॉलिसी हम वापस ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई इसके उलट है। 30 जुलाई को वो कहते हैं कि 3000 करोड़ रुपए का अधिक रेवेन्यू नई एक्साइज पॉलिसी से मिला है, लेकिन सच्चाई यह है कि 31 जुलाई को दिल्ली सरकार की कैबिनेट नोट यह बता रहा है कि दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद रेवेन्यू में भारी कमी आई है। 2019-20 के अंदर एस्टिमेटेड जो अनुमान था वो 8,911 करोड़ रुपया था, लेकिन ये घटकर 2019-20 में 7,039 करोड़ रुपया रह गया। यानी नई आबकारी नीति आने के बाद इस राजस्व में अत्यधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, जिसका अनुमान लगाया गया। और 2021-22 की अगर हम बात करें तो लगभग 37.5%, 37.5% की राजस्व में भारी कमी आई है, जो कि अगर हम पैसों की बात करें तो लगभग ये 2,151 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है इस नई एक्साइज पॉलिसी आने के बाद। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री बड़े जोर जोर से चिल्ला के कह रहे हैं कि हमें 3,000 करोड़ का फायदा हुआ है। दिल्ली में क्या ऐसी एक्साइज पॉलिसी नहीं लानी चाहिए जिससे दिल्ली की रेवेन्यू बढ़े, दिल्ली के लोगों का फायदा हो? लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि नई एक्साइज पॉलिसी में जहां एक और रेवेन्यू की तो कमी हुई है 2,191 करोड़ रुपया। मेरे पास ये कैबिनेट नोट के कुछ अंश हैं जिनको मैं पढ़ के भी बता सकता हूं आपको। इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द Q1 ऑफ द करेंट फिजिकल ₹1,484 crore was realized, which is 37.51% below the budget estimates for current fiscal 2022 और 23 की भी बात करें तो उसमें भी 2,375 करोड़ रुपए का जो अनुमान इन्होंने लगाया उसमें कमी आई। तो कुल मिलाकर ये जो नई एक्साइज पॉलिसी है उसमें एक और रेवेन्यू बढ़ा है। दूसरी ओर एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस दौरान उसी कैबिनेट रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नंबर ऑफ बोटल्स की जो सेल है वो ज्यादा हुई है। तो दोनों चीजें विरोधाभासी है। एक तरफ वो रेवेन्यू लॉस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सेल हुई है नंबर ऑफ बोटल्स की, नंबर ऑफ वॉल्यूम की, वो ज्यादा हुई है। इसका सीधा अर्थ है
कि कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के खजाने को गलत तरीके से रेवेन्यू लॉस किया गया, लूटा गया, एक्साइज में चोरी की गई है और शराब माफिया को फायदा पहुंचाया गया है। और ये साफ है कि 2 महीने में एक्सटेंशन देके उनको अधिक फायदा पहुंचाया गया है। ये भी फायदा है। और ये पहला नहीं है, जब से शराब पॉलिसी ये नहीं लाए हैं तब से लगातार वो फायदा पहुंचा रहे हैं। मैंने पहले भी आपके साथ जो जानकारी शेयर की थी कि कैसे उन्होंने 144 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, कैसे उन्होंने अर्नेस्ट मनी फोरफिट होनी चाहिए उसको वापस किया, कैसे उन्होंने जो कमीशन है वो 2.5% से बढ़ा के 12% कर दिया, कैसे उन्होंने ड्राई डे की संख्या घटा दी, कैसे उन्होंने 249 दुकान की 1000 के आसपास 850 ठेके खोल दिए। तो ये सारे तथ्य बताते हैं कि दिल्ली सरकार का पूरा फोकस है कि शराब माफिया को कैसे अधिक से अधिक फायदा पहुंचाया जाए, चाहे खजाने पर डाका डाला जाए, चाहे इसके लिए खजाना लुट जाए, दिल्ली की जो जनता के पैसा था उसको लुटा दिया जाए, लेकिन शराब माफियाओं को हमें फायदा पहुंचाया जाए। ये मकसद दिल्ली सरकार का रहा है, अरविंद केजरीवाल सरकार का रहा है। और इसके कई उदाहरण आपने देखने को मिले हैं, पहले भी मिले हैं और आज भी दिल्ली सरकार जिस तरह से वो बातों में झूठ बोल रहे, एक तरफ उप मुख्यमंत्री कह रहे फायदा हुआ है, दूसरी तरफ उनका कैबिनेट नोट ये बता रहा है कि किस तरह से वो दिल्ली की शराब माफियाओं पर इतना मेहरबान थे कि वो उनको गलत तरीके से ठेके आवंटित करना, उनको नियमों की धज्जियां उड़ा के, कानून और संविधान की धज्जियां उड़ा के उनको ज्यादा से ज्यादा ठेके खुलवाना, ज्यादा रियायत देना, ये अपने आप में स्पष्टीकरण है कि दिल्ली सरकार शराब माफियाओं के दबाव में थी और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पैसे का बेजा इस्तेमाल पंजाब के चुनाव में किया है। ये बिल्कुल तथ्य सामने आ गया है। यही बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय रामवीर सिंह विदुरी जी से कि आपको संबोधित करें। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, श्री संजय जी, सरदार आरपी सिंह जी, मीडिया के सभी सम्मानित साथियों, जब नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई तो विधानसभा के अंदर कुछ सवाल हमने खड़े किए थे और जो कुछ जानकारी आज मैं आपको देना चाहता हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मैं कह रहा हूं, जो सरकारी रिकॉर्ड पर है। हमने कहा कि इस नई शराब नीति में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने हाउस में कहा कि इस नई शराब नीति से हर साल दिल्ली सरकार को 10,000 करोड़ रुपए की आय होगी। यह मनीष सिसोदिया ने हाउस में कहा। दूसरी बात उन्होंने कही, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, महिलाओं को, युवाओं को आसानी से शराब सुलभ हो सकेगी। अब सरकारी रिकॉर्ड क्या कह रहा है? 2022-23 की जो पहली तिमाही है उसमें सरकार को 2375 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आना था। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कितना रेवेन्यू आया है। केवल 505 करोड़ रुपया, और 980 करोड़ रुपया जो है वह तो सिक्योरिटी रिफंडेबल है। पुरानी जो शराब नीति थी, यदि हम उससे तुलना करें 19 और 20 में, दिल्ली सरकार को 2019-2020 में सरकार को 6,000 करोड़ रुपए की आय हुई। और यदि हम उसकी तुलना करें तो 1,500 करोड़ रुपए उनको 3 महीने में उनको आय हुई। अब वो घटकर कितनी हो गई है?
तो वो सारी जानकारी मैंने आपको दी है। विस्की की जो सेल हुई है इन पिछले 3 महीनों में, वह बढ़कर 59% 46% हो गई है, और वाइन की सेल जो है वो 87% 25% इसमें बढ़ोतरी हो गई है। विस्की और वाइन की बिक्री में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेवेन्यू कम आया है 2019-2020 के बनिस्बत, जब पुरानी शराब नीति दिल्ली में एग्जिस्ट कर रही थी। मैं आज पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया को जवाब देना पड़ेगा। विस्की पर हम 300% से लेके 30% तक एक्साइज ड्यूटी वसूलते हैं, वाइन पर 65% और बियर पर 150%। ये जो शराब आपने एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी है, अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये बताएं कि ये एक्साइज ड्यूटी कहां गई? क्या आपने एक्साइज ड्यूटी वसूल की है? यदि की है तो उसकी जानकारी दें। यदि एक्साइज ड्यूटी की चोरी हुई है तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, यह भी हमारा सवाल है। दिल्ली विधानसभा के अंदर मैंने यह सवाल उठाया था जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने यह कहा था कि हम दिल्ली में हर नगर निगम वार्ड में 3 शराब के ठेके खोलेंगे, और दिल्ली के अंदर 272 नगर निगम वार्ड हैं। तो हमने कहा कि आप सभी वार्ड में शराब के ठेके नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि हर वार्ड में कमर्शियल रोड्स नहीं है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस में स्वीकार किया कि दिल्ली में 100 नगर निगम वार्ड ऐसे हैं जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते। जब नहीं खोले जा सकते हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हाउस में इस बात को स्वीकार किया है, तो फिर इन्होंने शराब के ठेकेदारों से मोटी मोटी रकमें लेकर, जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते थे, मास्टर प्लान का वोलेशन करके नॉन कंफर्मिंग एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में, या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें थी उन पर शराब के ठेके क्यों खोले गए, इसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। हम सीबीआई से मांग करना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। केवल ये यहीं तक नहीं रुके, शराब के ठेकेदारों ने इनको कहा कि यदि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, कोई शिकायत करता है, तो उसकी जांच दिल्ली सरकार नहीं करेगी। शराब के ठेकेदारों ने दिल्ली सरकार को कहा कि इसका अधिकार हमको दो, तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि यदि कोई व्यक्ति ये शिकायत करेगा कि शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग दिल्ली सरकार नहीं करेगी, बल्कि शराब के ठेकेदार की जो लैब होगी उसमें टेस्टिंग करके बताया जाएगा कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है। यह फायदा भी उनको पहुंचाया गया। तीसरी बात जो है, हम बार बार कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि साहब दिल्ली में 21 ड्राई डेज है, इनकी संख्या घटाकर 3 कर दी जाए, तो सरकार ने उनकी यह मांग भी स्वीकार की। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी रात 11 बजे तक शराब जो है सर्व की जा सकती है, इसका समय प्रातः 3 बजे तक किया जाए। सरकार ने यह मांग भी स्वीकार की। इसके साथ साथ एक बड़ा जो खेल हुआ, दिल्ली में बहुत सारे बार मालिक हैं, चाहे वो 5 स्टार होटल्स हैं, चाहे रेस्टोरेंट होटल्स में बार्स हैं, चाहे बैंक्वेट हॉल्स में बार्स हैं, चाहे जो क्लब्स हैं उनमें जो बार्स हैं। पहले ये लोग कहीं से भी शराब खरीद सकते थे जिनके पास लाइसेंस है। जो लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनसे ये लोग खरीद सकते थे। तो शराब माफियाओं ने सरकार को कहा कि ये सभी बार मालिक अब किसी के पास लाइसेंस है इंपोर्ट करने का, उनसे नहीं खरीदेंगे, हमारे ही शराब के ठेके से इनको शराब खरीदनी पड़ेगी। और उन लोगों को उनकी पसंद का ब्रांड भी नहीं मिलता था और मनमानी कीमत उनसे वसूली जाती थी। ये एक और पाप अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया कि दिल्ली में यदि बार मालिक चाहते हैं हमें इस फला ब्रांड की शराब चाहिए,
और वो अगर उनके पास नहीं है तो वो सस्ती ब्रांड की शराब महंगे पैसे में उनको उपलब्ध करा रहे थे, उनकी पसंद की शराब नहीं उपलब्ध कराई जा रही थी। ये एक और उनको फेवर किया गया। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, मैंने हाउस के अंदर पूछा, ये रिकॉर्ड पे है, मेरा सप्लीमेंट्री था, मैंने पूछा डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ये बताइए कि नई शराब नीति से पहले जो दिल्ली में प्राइवेट शराब के ठेकेदार थे उनको कितना कमीशन दिया जाता था? तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आपको सब मालूम है। तो मैंने कहा कि उनको पहले 2.5% दिया जाता था, अब जो नई शराब नीति लागू हुई है वह कमीशन बढ़ाकर 12% कर दिया है। और दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपए की शराब हर साल बेची जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराब के ठेकेदारों को कितना मोटा फायदा इन लोगों ने पहुंचाया। क्योंकि पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, मणिपुर का चुनाव था, इनको पैसे की जरूरत थी और शराब के ठेकेदारों ने जो शर्तें इनके सामने रखी वो सभी शर्तें इन्होंने कानून, कायदे और नियम का उल्लंघन करके उनको स्वीकार किया। दिल्ली की सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि मास्टर प्लान यदि कहीं शराब का ठेका खोलने की अनुमति नहीं देता है, जब तक मास्टर प्लान को अमेंड नहीं किया जाएगा तब तक आप वहां शराब का ठेका नहीं खोल सकते। तो शराब के ठेके तुमने खोले हैं, मास्टर प्लान का जो वायलेशन तुमने किया है और तुम्हें मालूम था, तुमने हाउस में स्वीकार किया कि दिल्ली में 100 ऐसे वार्ड्स हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा जहां शराब के ठेके नहीं खोले जा सकते हैं और उसके बाद आपने खोले हैं। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, सरकार का भी नुकसान हुआ है, लेकिन फायदा किसका हुआ है? अरविंद केजरीवाल को हुआ है या फायदा शराब के ठेकेदारों को हुआ है? अगर ये शराब नीति इतनी अच्छी थी तो अब उस शराब नीति को वापस क्यों लिया गया है? और हम ये भी मांग करते हैं कि इन शराब के ठेकेदारों की जो सिक्योरिटी है उसको जब्त किया जाए, उसको वापस ना किया जाए, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी की चोरी हुई है। पहले इसमें क्लैरिटी आ जानी चाहिए। ये मांग भी हम दिल्ली के एलजी से करते हैं कि इनकी जो सिक्योरिटी है उसको लौटाया ना जाए। यही मैं कहना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसका सीधा अर्थ है कि अरविंद केजरीवाल उस करप्शन में, उस भ्रष्टाचार में खुद ही शामिल है, तभी वो अपने खास लोगों को हटा नहीं रहे। कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये बात सही है कि सत्येंद्र जैन गंभीर आरोपों में जेल के अंदर हैं, भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिनके पास क्रिमिनल केस की प्रोसीडिंग चल रही है। संविधान और नैतिकता भी इस बात का तकाजा करती है कि ये जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की है कि मुख्यमंत्री कैसे एक मंत्री को जो कि एक भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है वो कैसे मंत्रिमंडल में है, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। तो मुख्यमंत्री की जवाबदारी बनती है कि उनको बर्खास्त करे। लेकिन हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं और मुख्यमंत्री के ये दोहरे चरित्र के बारे में भी लोगों को बता रहे हैं कि आप बर्खास्त करिए, नहीं तो हम जन आंदोलन तो चला ही रहे हैं, चलाएंगे आगे भी। धन्यवाद। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2041 का मास्टर प्लान अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और न ही उसकी घोषणा हुई है। और 2021 का जो मास्टर प्लान है वह जो नॉन कंफर्मिंग एरियाज हैं या जो मिक्स लैंड यूज की सड़कें हैं उन पर
शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। Examples तो of अभी India 2040 में bilateral cooperation in the इम्प्लीमेंट नहीं form हुआ है तो समय की बात कहां से आ जाती है? अभी तो 2021 का है और दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर अपना ऐतराज भी दर्ज कराया है।